दोस्तों, क्या आप किसी दुख से उबर नहीं पा रहे हैं? क्या आप अपने दर्द को समझना चाहते हैं? पीड़ा के पार जाना चाहते हैं? तो आगे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ, हम सुन रहे हैं महान विचारक और बेस्ट सेलर पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका लुइस एल हे द्वारा लिखित और एक सफल पुस्तक द पावर इज विद इन यू का हिंदी अनुवाद जीत का जश्न, जिसका भाग 2 का अध्याय 7 अब आप सुन रहे हैं। पीड़ा के उस पार। हम अपने शरीर और व्यक्तित्व से कहीं बढ़कर हैं। अंदर की आत्मा हमेशा ही खूबसूरत और प्रेम करने योग्य है, भले ही हमारा बाह्य स्वरूप कैसा भी हो। मृत्यु की पीड़ा। सकारात्मक रहना बहुत बड़ी बात है। प्रकृति ने अनुभवों के दौर से गुजरने के लिए आपको भावनाएं दी हैं, और उन भावनाओं को नकारने से कहीं और ज्यादा दर्द पैदा होता है। याद रखिए, मृत्यु कोई असफलता नहीं है। हर कोई मरता है। ये जीवन की प्रक्रिया का अंग है। जब कोई हमारा करीबी या प्रेमी मरता है तो उसके दुख विलाप की प्रक्रिया कम से कम साल भर चलती है। इसलिए स्वयं को उतना आयाम दीजिए। इस दौरान सभी अवकाशों व समारोहों से गुजरना कठिन होता है। इसलिए स्वयं के प्रति बड़े सहज होकर स्वयं को दुख व्यक्त करने दीजिए। इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए अपने लिए ऐसा कोई नियम तैयार मत कीजिए। किसी की मौत पर भावनाओं के आवेग को व्यक्त करना सीखना भी ठीक है। तब आप अपनी भावनाओं के उद्वेग को बाहर निकाल रहे होते हैं। खुद को रुलाइए, आईने में देखकर चीखिए, ये ठीक नहीं है, या ऐसे ही कुछ और जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, इसे बाहर निकाल दीजिए। वरना आप अपने शरीर के लिए दुख पैदा कर लेंगे। आपको अच्छे से अच्छे ढंग से स्वयं का ख्याल रखना है, और मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है। हम में से वे जो एड्स पीड़ित लोगों के लिए काम करते रहे हैं, पाते हैं कि दुखी होने की प्रक्रिया सतत हो जाती है। ये युद्ध में पाई जाने वाली दुख की प्रक्रिया की तरह ही है। भावनात्मक और स्नायु तंत्र पर इतने अधिक आक्रमण होते हैं कि उनसे निपटा जाना चाहिए। कई बार जब दुख और उद्वेग बहुत बढ़ जाता है, तो मैं अपने खास मित्रों के पास जाकर रोना चिखना करके उन्हें ख़त्म कर देती हूँ। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो इस दुख से निपटना मेरे लिए कहीं ज़्यादा सरल था। मैंने उनके 91 साल की उम्र की प्राकृतिक पूर्णता को महसूस किया। हालांकि मुझे दुख तो हुआ, लेकिन उनके प्रति कुदरत के अन्याय या असमय हादसे को लेकर मुझ में कोई क्रोध या आवेग नहीं था। युद्ध और महामारियों में होने वाली मौतों के कारण महसूस होने वाले अन्याय के भाव के कारण काफ़ी कुंठा उत्पन्न होती है। हालांकि मौत के दुख से उबरने में समय लगता है। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं मानो आप ऐसे गड्ढे में पड़े हैं जिसकी कोई था या आधार नहीं है। यदि मौत के कुछ वर्षों के बाद भी आप दुख मना रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि ये आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहा है। याद रखिए कि जब कोई मरता है तो हम खोते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि हमारा उन पर कोई मालिकाना हक कभी था ही नहीं। यदि दुख के भाव को बाहर निकालने में आपको कठिनाई आ रही है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि आप मृत व्यक्ति को लेकर ध्यान कीजिए। इस बात से बिना सरोकार रखते कि वह क्या सोचता था, सोचती थी, करता था, करती थी। जब उसने दुनिया छोड़ी तो आंखों के सामने से एक पर्दा उठता है और उन्हें जीवन बहुत स्पष्ट नजर आता है। तो अब उनके साथ वे डर या मान्यताएं नहीं रह जाती जो उनके जीवन काल के दौरान रही। यदि आप बहुत शोक कर रहे हैं, तो शायद वे आपको बताएंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। अपने ध्यान में उस मृतात्मा से इस दुख भरे दौर से गुजरने के लिए मदद मांगिए, और उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। मृत व्यक्ति के जीवन काल में आप उसके साथ नहीं रहे या आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके, इस आधार पर स्वयं को मत आंकिए। इससे आप अपने दुख से अपराध बोध को जोड़ रहे होंगे। आप में से कुछ को इस दौरान स्वयं अपने जीवन के साथ न होने का बहाना मिल जाएगा। आप में से कुछ तो स्वयं दुनिया छोड़ना पसंद करेंगे, या आप में से कुछ लोगों को तो उनके किसी खास की मौत पर स्वयं की मौत का डर पैदा हो सकता है। इस समय का प्रयोग स्वयं अपने मन को साफ करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करें। किसी निकटतम या प्रिय व्यक्ति की मौत पर मन की सतह पर काफी दुख उभर आता है। स्वयं को दुखी होने दीजिए।
आपको एक ऐसे बिंदु तक पहुंचने की ज़रूरत है जहां आप पुराने दुखों को आने देने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि आप स्वयं को 2 या 3 दिनों तक रोते रहने दें, तो बहुत से दुख और अपराध बोध का शमन हो जाता है। यदि ज़रूरत हो तो किसी किसी उपचारकर्ता या समूह की मदद से स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, ताकि आप भावनाओं के आवेग को बाहर निकाल सकें। एक अन्य सुझाव है कि आप ऐसे उद्गार कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। मेरी एक कार्यशाला में एक महिला अपनी बीमार आंटी के प्रति महसूस होने वाले आवेग को बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत का सामना कर रही थी। उसे डर था कि यदि उसकी आंटी दुनिया को छोड़कर चली गई, तो वह उससे अपने बीते समय में उसके प्रति रही अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगी। वह अपनी आंटी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर से वह काफ़ी घुटन महसूस करती थी। मैंने उसे किसी उपचारकर्ता की मदद लेने का सुझाव दिया। जब हम किसी एक क्षेत्र में फंस जाते हैं, तो हमारे स्वयं के द्वारा किसी के पास मदद के लिए पहुंचना प्रेम सहित कृत्य होता है। इन स्थितियों के अनुभवी उपचारकर्ता दुनिया भर में हर जगह है। उनके पास आपको बहुत समय तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ समय तक ही उनके पास जाना है, ताकि आप अपनी कठिनाई के दौर से निकाल सके। बहुत से दुख में साथ देने वाले समूह, ग्रिप सपोर्ट ग्रुप भी है। आपके लिए ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ना काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपने दर्द को समझना। हम में से अनेक दिन प्रतिदिन असहनीय दर्द में रहते हैं। ये दर्द छोटा हो सकता है, जिसका हमारे जीवन में कोई खास असर न हो, या ये इतना बड़ा हो सकता है कि हमारे जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आकर रह जाए। लेकिन दर्द क्या है? हम में से अधिकतर इस बात से सहमत होंगे कि ये कुछ ऐसी बला है जिससे हम निजात पाना चाहेंगे। आइए देखें कि हम इससे, दर्द से क्या सीख सकते हैं। यह आता कहाँ से है? यह हमें क्या बताने की कोशिश करता है? शब्दकोश में दी गई दर्द की परिभाषा के अनुसार, दर्द शारीरिक चोट या गड़बड़ी के कारण उत्पन्न दुखदाई और परेशान करने वाली संवेदना का नाम है। साथ ही ये मानसिक या भावनात्मक कष्ट या यातना है। चूंकि दर्द मानसिक और शारीरिक बेचैनी से उत्पन्न स्थिति है, इसलिए स्पष्ट है कि शरीर व मन दोनों इसके ग्राह्य है। हाल ही में इस बात को समझाने या दर्शाने के लिए मुझे एक बढ़िया उदाहरण तब मिला, जब मैंने दो छोटी बच्चियों को पार्क में खेलते देखा। पहली बच्ची ने दूसरी की बाह में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इसके पहले कि वह अपने थप्पड़ जड़ पाती, दूसरे ने कहा, आह। पहली बच्ची ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने आह क्यों कहा, जबकि अभी मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है। इस पर दूसरी ने तपाक से जवाब दिया, मैं जानती थी कि इससे चोट लगेगी। इससे यह होता है कि मानसिक कष्ट शरीर पर होने वाले कष्ट का पहले ही आभास कर लेता है। दर्द कई रूपों में हमारे सामने आता है। खरोंच, ठोकर से उत्पन्न सूजन, भीतरी चोट, बीमारी, बेचैनी की नींद, धमकी, पेट में गांठ खांसा आभास, हाथ या पैर के संवेदन शून्य होने की स्थिति। कभी इससे बहुत कष्ट होता है, कभी कभी कम, लेकिन हम जानते हैं कि कष्ट तो होता ही है। अधिकतर मामलों में यह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। कभी कभी संदेश बड़ा स्पष्ट होता है। कार्य समाप्त के दौरान पेट की खराबी बनी, लेकिन सप्ताहांत में ये ठीक हो गई। वह हमें कार्य परिवर्तन का संकेत देता है। हम में से कई रात भर अति मदिरापान के बाद होने वाले दर्द के बारे में जानते हैं। संदेश चाहे जो हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मानव शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन है। कुछ परेशानी या कष्ट होने पर यह हमें बतलाती है, बशर्ते इसकी बात सुनने के लिए हम तैयार हो। दुर्भाग्यवश हम में से कई इसे सुनने का समय ही नहीं निकालते। वस्तुतः दर्द शरीर के संदेश देने का अंतिम माध्यम है, जो ये बतलाता है कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है। हम कहीं ना कहीं लीक से हट गए हैं। हम शरीर के साथ चाहे जो करें, लेकिन ये अधिकतम स्वास्थ्य की ही दरकार रखता है। किंतु यदि हम अपने शरीर का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, तो हम अपनी बीमारी या बेचैनी के लिए जिम्मेदार दशाओं को निर्मित करते हैं। जब शुरू में हमें दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सामान्यतः उस जगह की ओर चल पड़ते हैं जहां दवाएं रखी होती हैं, या दवा की दुकान की ओर का रुख कर लेते हैं और कोई गोली लेकर निकल जाते हैं। इसका तात्पर्य है, हम शरीर से कहते हैं, चुप रहो,
मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। शरीर कुछ हद तक आराम पा जाता है और शरीर की फुसफुसाहट फिर से सुनाई पड़ती है। इस बार आवाज कुछ तेज होती है। शायद हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन या दवा के नुस्खे के लिए जाते हैं या कुछ और करते हैं। कभी किसी समय जो कुछ चल रहा होता है, हमें उस पर ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें किसी तरह का रोग पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुका होता है। उस समय भी कुछ लोग इसकी आहट लेने के बदले इसके शिकार ही बने रहते हैं। जो चल रहा होता है, दूसरे उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और बदलाव लाने के इच्छुक रहते हैं। ये सही है। हम सभी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। इसके प्रत्युत्तर इतने साधारण हो सकते हैं जितना रात को चैन की नींद सोना या स्वयं को काम के लिए उत्प्रेरित न करना। आप अपने शरीर की आवाज़ स्वयं सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये स्वस्थ होना चाहता है। आपका शरीर आरोग्य प्राप्त करना चाहता है और इसमें आप इसका साथ दे सकते हैं। जब मैं शुरुआत में दर्द या बेचैनी महसूस करती हूँ, तो स्वयं को शांत कर लेती हूँ। मुझे यकीन रहता है कि मेरा उच्चतर स्वयं मुझे मेरे जीवन में होने वाले आवश्यक परिवर्तन के विषय में मुझे बताएगा, ताकि मैं इस बीमारी से मुक्त हो सकूं। ऐसे शांत समय के दौरान मैं एक पूर्ण प्राकृतिक स्थिति की कल्पना करती हूँ, जिसमें मेरे चारों ओर मेरे पसंदीदा फूल खिले हुए हैं। मैं उन फूलों की खुशबू युक्त मंद शीतल हवा का एहसास अपने चेहरे पर महसूस कर सकती हूँ। फिर अपने शरीर की हर मांसपेशी को आराम देने की प्रक्रिया पर मैं अपना ध्यान एकाग्र करती हूँ। ऐसा महसूस करते हुए मैं पूर्ण आराम की स्थिति में पहुंच चुकी होती हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान से पूछती हूँ, मैं इस समस्या में किस तरह अपना योगदान दे रही हूँ? ऐसा क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों में परिवर्तन की ज़रूरत है? फिर मुझ पर उत्तरों की बरसात हो रही होती है। उत्तर उसी क्षण नहीं भी मिल सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि शीघ्र ही वे मुझ पर प्रकट हो जाएंगे। मैं जान लेती हूँ कि जिन परिवर्तनों की ज़रूरत है, वे मेरे लिए सही है और वे मेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे परिवर्तनों को आप कैसे संपन्न कर सकते हैं। मैं कैसे रहूँगा? बच्चों का क्या होगा? मैं अपने बिलों का भुगतान कैसे करूँगा? तब आप पुनः अपने उच्चतर स्वयं पर विश्वास कीजिए, ताकि वह आपको समृद्ध व कष्ट रहित जीवन जीने का स्रोत प्रदान कर सके। मेरा यह भी सुझाव है कि आप एक समय में एक चरण पूरा कर इन परिवर्तनों को संपन्न कीजिए। लाओ टीसे ने कहा है, हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से शुरू होती है। पहले के कदम में एक और छोटा कदम जोड़ने से महत्वपूर्ण बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जब आप इन परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो कृपया याद रखिए कि दर्द या कष्ट का शमन रात भर में ही नहीं हो जाता, और भी हो सकता है। जब दर्द को उभरने में समय लगता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तथ्य को पहचानने में भी कुछ समय लग सकता है। स्वयं के प्रति पर्याप्त विनम्र बनिए। अपनी प्रगति को किसी और की प्रगति से मत मापिए। आप अद्वितीय है और अपने जीवन को चलाने का आपका अंदाज हो सकता है। अपने सभी शारीरिक व भावनात्मक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अपने उच्चतर स्वयं पर भरोसा कीजिए। क्षमाशीलता स्वतंत्रता की कुंजी है। मैं प्रायः अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, आप सही होना चाहेंगे या खुश होना चाहेंगे? अपने बोध के अनुरूप हम सभी इस विषय पर अपनी राय रखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तथा हम सभी अपने तरीके से अपनी भावनाओं का औचित्य निर्धारण कर सकते हैं। दूसरों ने जो हमारे साथ किया है, उसके लिए हम उन्हें दंडित करना चाहते हैं, किंतु हम ही तो अपने मन में बार बार उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। यह हमारी मूर्खता ही है कि यदि अतीत में कभी किसी ने हमारा दिल दुखाया, तो अपने लिए हम स्वयं को वर्तमान में सजा देते रहते हैं। अतीत से छुटकारा पाने के लिए हमें क्षमाशील होने की ज़रूरत है, भले ही हमें इसका तरीका मालूम न हो। क्षमाशीलता से आशय अपनी दिल दुखाने वाली भावनाओं से निजात पाने से है। अक्षमाशीलता की स्थिति वस्तुतः उस चीज को नष्ट कर देती है जो हम सभी के अंदर होता है। आध्यात्मिकता की कोई भी राह आपने अपनाई हो, आप प्रायः महसूस करेंगे कि किसी भी समय क्षमाशीलता एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन विशेष रूप से तब जब कोई बीमारी विद्यमान हो। जब हम बीमार हो,
तब सचमुच हमें ये जांचने की ज़रूरत होती है कि वह कौन है जिसे हमें माफ़ करने की ज़रूरत है। और सामान्यतया एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कभी माफ़ न करने की सोचते हैं, दरअसल उसे ही माफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी को माफ़ न करने से उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु हम पर उसका बड़ा कुप्रभाव होता है। बात उनकी नहीं है जिन्हें माफ़ किया जाना है, बात हमारे स्वयं के हितों की है। किसी के प्रति जिन खुन्नसों व भावनाओं की चोट को आप महसूस करते हैं, उन्हें माफ़ कर देने का फ़ायदा उन्हें नहीं, बल्कि आपको ही होता है। आप हर किसी को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, इस बात का उद्गार स्वयं से कीजिए। मैं स्वयं को अतीत से या बीते समय की बातों से अलग करना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे कभी दुख पहुँचाया, मैं उन सभी को माफ़ करना चाहता हूँ। साथ ही मैंने जिन लोगों को दुख पहुँचाया, उसके लिए मैं स्वयं को क्षमा करना चाहता हूँ। यदि आप किसी ऐसे विषय में सोचते हैं जिसने आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया हो, तो उसे प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दें और उसके प्रति अपने कुविचारों को त्याग दें। यदि मैंने उन लोगों को माफ़ नहीं किया होता जिन्होंने मुझे कष्ट पहुँचाया, तो आज जहाँ मैं हूँ, वहाँ कभी नहीं होती। उन्होंने अतीत में मेरे साथ जो किया, उसके लिए मैं स्वयं को सज़ा नहीं देना चाहती। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बहुत सरल प्रक्रिया है। यदि आप किसी के द्वारा ठगे जाने से बहुत दुखी महसूस करते हैं, तो ये जान लीजिए कि जो आधिकारिक रूप से आपका है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि वह आपका है, तो सही समय पर यह आपके पास लौट आएगा। यदि कुछ वापस नहीं भी आता है, तो ये आपका था ही नहीं। आप इस तथ्य को स्वीकारिए और जीवन के दौर से गुजरिए। स्वतंत्र होने के लिए आपको स्वयं सिद्ध रोष और अपनी दीनता के बंधनों से छूटकर बाहर आने की जरूरत है। जब आप अपनी दीनता की जकड़ में होते हैं, तो आप एक ऐसे एहसास वाले व्यक्ति होते हैं जो पूर्णतः शक्तिहीन होता है। शक्ति संपन्न होने के लिए आपको स्वयं के दोनों पैरों पर खड़ा होकर जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। क्षण भर रुककर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने सामने एक जलधारा के प्रवाह को महसूस कीजिए। अपने सारे पुराने कष्टप्रद अनुभव, दिल दुखाने वाली बातों, अक्षमाशीलता एवं संपूर्ण घटना को उसी जलधारा में घुलकर आगे प्रवाहित होते हुए तब तक निहारते रहिए जब तक वह पूरी तरह बिखर कर गायब न हो जाए। जितना संभव हो सके इस अभ्यास को कीजिए। यह सहृदयता व हीलिंग का दौर है। अपने भीतर प्रवेश कर स्वयं के उस हिस्से से जुड़िए जो आपको समस्याओं से निजात दिलाते। आप अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। जिन क्षमताओं का आपको एहसास नहीं था, उन्हें हासिल करने के लिए नए स्तरों पर पहुंचने के इच्छुक बनिए। हीलिंग प्रक्रिया से आशय केवल बीमारी से छुटकारा पाना मात्र नहीं है, बल्कि सभी संभव स्तरों पर सही मायने की हीलिंग से है। स्वयं को पूर्ण करने के गहनतम अर्थ में यह प्रक्रिया जारी रखिए। अपने प्रत्येक हिस्से को, अभी तक के हर अनुभव को स्वीकार करने और ये जानने के लिए कि ये उस समय आपके जीवन के उन्नयन का अंग है, आप इस प्रक्रिया से जुड़े रहिए। मुझे इमैनुअल बुक बहुत पसंद है। उसके एक गद्यांश में अच्छा संदेश है। इमैनुअल से एक प्रश्न किया जाता है, हम कष्टप्रद वातावरण को किस तरह महसूस कर सकते हैं कि उससे कड़वाहट पैदा न हो? और इमैनुअल का जवाब है, इस वातावरण से सीख लेकर, न कि उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न करके। जीवन पर यकीन करो मेरे मित्रों। जीवन हमें जितना भी दूर ले जाता हुआ हमें महसूस हो, यह यात्रा जरूरी है। आपको अनुभवों के विशाल भूभाग की यात्रा करनी है, ताकि आप सत्यापित कर सके कि उस भूभाग में कहाँ सत्य है और कहाँ विकृति है। तब आप अपने गृह केंद्र, अपने आत्म केंद्र में पहुंचकर तरोताजा व ज्यादा ज्ञानवान महसूस कर सकेंगे। यदि हम मात्र इतना समझ सके कि हमारी सभी तथाकथित समस्याएं उन्नति और परिवर्तन के लिए अवसर मात्र हैं और वे उन तरंगों से आती हैं जिन्हें हम उत्सर्जित कर रहे होते हैं, हमें मात्र अपना सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। हमें अपने रोष को खत्म करने और क्षमा करने के इच्छुक होने की जरूरत है।
तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 7 यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही बेहतरीन पुस्तकों की ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मेरे चैनल इमोशनल ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वंदे मातरम।